दो अपडेट बेहद शॉर्ट और खास रहने वाली है, जिसमें एक तरफ भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए गए फैसले को पहले पलट कर रख दिया, तो दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में भारत चीन के 3 युद्धपोतों के सामने अपना अकेला युद्धपोत जमाकर चीन को बड़ा झटका दे चुका है। जैसा कि आप जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बड़े फैसले लेने में लगे हैं। जहां ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात हो, वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को अमेरिका में खास सम्मान देना हो, जिससे भारत के साथ अमेरिका अपने रिश्तों को बड़ी प्राथमिकता देता नजर आ रहा है, जो कि एक बड़ा कूटनीतिक संकेत है, क्योंकि अन्य देशों के प्रतिनिधियों को जयशंकर के ठीक पीछे रखा था। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इलीगल इमिग्रेशन पर सीधा हमला करने वाले हैं, जिसमें भारत के साथ ही साथ दुनिया के कई देशों के लोग इसकी चपेट में जरूर आएंगे। यही वजह है कि भारत ने ट्रंप के फैसले से पहले ही अपना ऐलान कर दिया है, जिसमें भारत अपने 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस लेने पर अपना काम शुरू कर चुका है। इनके लिए फ्लाइट्स भी तैयार की जा रही हैं। बता दें कि ये सभी लोग बिना डॉक्यूमेंट के मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसे थे। यही वजह है कि ट्रंप के आते ही फिर से बॉर्डर में बाड़ लगाने का काम तेज कर दिया गया है। और ये तो बस एक छोटी पिक्चर थी। बड़ी पिक्चर हम आपको बताएं तो 2024 में ही एक भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे हैं, और पूरा आंकड़ा मिला दे तो 7,25,000 भारतीय अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के तौर पर रह रहे हैं। मतलब ये नंबर बहुत ही बड़ा है। और भारत अपनी तरफ से 18,000 भारतीयों को इसलिए भी ला रहा है ताकि ट्रंप प्रशासन को ये बताया जा सके कि भारत एक्शन ले रहा है और भारत ट्रंप प्रशासन के फैसलों के साथ है। और भारत के इस फैसले से ट्रंप प्रशासन को घरेलू स्तर पर पब्लिसिटी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ ये उनकी उपलब्धि के रूप में भी देखा जाएगा। मतलब यहाँ भारत और अमेरिका के बीच में शुरुआत में ही नए रिश्तों ने हाथ मिलाना शुरू कर दिया है, जो कि एक मजबूत संकेत दे रहा है। वहीं आपको क्या लगता है, भारत ने जो अपने लोगों को वापस बुलाने का फैसला किया है, तो क्या भारत भी अपने देश में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं उनको भी ढूंढ कर निकालने की जरूरत है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट साउथ चाइना सी से जुड़ी हुई है, जो कि एक बड़ी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड के जहाज और चीन के 3 से अधिक युद्धपोत का आमना सामना हुआ। बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप यानी कि ICGS शौनक जापान में संयुक्त अभ्यास से लौट रहा था और विवादित स्कारबोरो शोल्स के पास से होकर गुजर रहा था। ये क्षेत्र फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ में आता है, लेकिन चीन इसे अपना बताता है और इस पर चीन ने अपने जहाज TCG-3304 को भारतीय जहाज की निगरानी के लिए भेज दिया और अन्य 2 चीनी जहाज़ों को भी उसके पास तैनात कर दिया। वहीं भारतीय जहाज के इस कदम का मतलब साफ है। भारत ने चीन के अवैध दावों को नकारते हुए ये दिखाया है कि वह किसी भी धमकी से पीछे हटने वाला नहीं है। और ये कदम फिलीपींस के समुद्री अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की आज़ादी को मजबूत समर्थन देता है। इसमें एक जहाज मॉन्स्टर शिप भी था, जो चीन आमतौर पर दक्षिण चीन सागर के देशों को डराने के लिए तैनात करता था। इन तीनों ही जहाज़ों ने काफ़ी देर तक भारतीय तटरक्षक जहाज का पीछा किया, लेकिन एक समय के बाद ये रुक गए और वापस लौट गए। वहीं भारतीय जहाज भी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। गलीमत यह रही कि पीछा करने के बावजूद कोई सीधा टकराव नहीं हुआ। बता दें कि अगर ये सिलसिला कुछ देर और चलता तो आमना सामना और संघर्ष लगभग तय था। बता दें कि स्कारबोरो शोर जैसे क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है और वहाँ का सैन्यकरण लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ है और इस क्षेत्र में तेल और गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं। चीन यहाँ पर अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये तेल और गैस के भंडार उसके हाथ लग सकें। वहीं भारत और क्वाड के देशों का सहयोग इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो शायद चीन नहीं पचा पा रहा है। तभी उसने भारत को डराने के लिए अपने 3 जहाज भेजे, लेकिन भारत ने तीनों को ही ऐसे लौटाया कि वो दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देख सके। वहीं भारत ने फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करके उनकी सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत किया है। सीधे शब्दों में कहें तो चीन का ये व्यवहार एक गली के कुत्ते जैसा लग रहा है, जो साइकिल या बाइक सवार पर भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो रुक जाते हैं तो वो दुम दबाकर भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। और चीन का भी ठीक ऐसा ही हाल हुआ है। लेकिन यहाँ भारत को भी एक बड़ी सीख लेते हुए इस कदम को बार बार दोहराते हुए अपने युद्धपोतों को इन इलाकों से गुजारना चाहिए, ताकि चीन को उसकी हैसियत का एहसास करवाया जा सके। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत का ये कदम चीन को हिला चुका होगा? साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को ये भी बता चुका होगा कि भारत अकेला ही चीन की हवा निकालने के लिए काफ़ी है।